जो लोग पकड़े गए हैं उनको सज़ाएं हो गई, सारा कुछ हो गया, वो दोबारा टीम में उन्होंने 3-3 4-4 साल उन्होंने खेल लिया। सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैं माना ही नहीं हूँ, कि मेरी गलती ये है कि मैं केस जीता हूँ, इसलिए मुझे लीगें पिक नहीं कर रही, टीमें पिक नहीं कर रही। कौन सी ऐसी मैंने गलत परफॉर्मेंस दे दी है कि जिसकी वजह से मुझे टीमें पिक नहीं करी? ये सारी मिली भगत है। ये नहीं है कि मैं अगर क्रिकेट बोर्ड से सारे केसेस जीता हूँ तो वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं सब प्लेयरों को कि भाई अगर तुम लोगों ने केसेस किए, तो अगर तुम लोगों ने विन किए तो हम तुम्हारा हाल उमर अकमल जैसा करेंगे। हमारे बहुत से सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने किया है, करंट प्लेयर हैं उन्होंने किया है, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का कभी भी नाम नहीं आएगा। एक टाइम ऐसा था कि आप अपनी बच्ची की फ़ी अदा करने पे जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सर उसमें कौन से आपके दोस्त अहबाब आपके साथ थे? अल्लाह ताला वो टाइम किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जब इतना मुश्किल टाइम होता है तो अपने भी साथ नहीं देते, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का कोई फाइनल नहीं हो सका और पाकिस्तान ही नहीं खेल सका। मैं प्लेयर्स को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन जो प्लेयर्स के पीछे हैं, जैसे आप कह सकते हैं चीफ सेलेक्टर हैं, हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम अनाउंस की है, आप उनको बुलाएं अपने पास और वो आपको इस सवाल का जवाब देंगे भाई हमारी टीम क्यों नहीं आगे पहुंची। जितने भी जर्नलिस्ट हैं या कोई सीनियर प्लेयर हैं वो बहुत नेगेटिव चीज़ें मेरे बारे में करते थे, लेकिन मैं फुली क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूं। उसने मुझे थोड़ा सा बूस्टअप किया है कि ये वाली चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रहमतें, बरकतें और बख्शिश के मौके पैदा किए हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक अफ्तार पे जिसकी मेज़बानी जो है वो उमर अकमल साहब कर रहे हैं। जी हाँ, उमर अकमल जो हैं हर साल यहाँ पे अफ्तार का जो है एहतमाम करते हैं और बहुत से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी अफ्तारी करवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से जो है यहाँ आप अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ये काम ऐसे हैं कि अगर आप ना किसी को बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मीडिया पे जो हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं या कोई सीनियर प्लेयर हैं वो बहुत नेगेटिव चीज़ें मेरे बारे में करते थे, लेकिन मैं फुली क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा बूस्टअप किया है कि ये वाली चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। अभी तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने नहीं लेके आ रहा, लेकिन ये था कि ये मैं जब चीज़ें सामने लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी चीज़ें जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में गलत सोचना ख़त्म कर दिया है। सर एक जो है और चीज़ आपके एक इंटरव्यू में हमें सुनने को मिली थी कि काफ़ी जो है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुआ है, आपने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। एक टाइम ऐसा था कि आप अपनी बच्ची की फ़ी अदा करने पे जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सर उसमें कौन से आपके दोस्त अहबाब आपके साथ थे और वो लम्हात आपने कैसे गुजारे हैं? वो तो मैं काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि अल्लाह ताला वो टाइम किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। और जहाँ तक बात आपने बोली है कि मेरे दोस्त या मेरे अपने, जब इतना मुश्किल टाइम होता है तो अपने भी साथ नहीं देते, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने उस वक़्त ये समझ लें कि मैं बेटी को भी नहीं कुछ बता सकता था। उस वक़्त ये बहुत छोटी थी। अभी इसको पता चल आपके थ्रू पता चल रहा है, तो ये मेरे तरफ बार-बार देख रही है और ये मेरे से पूछती भी है। तो बस यही मैं कह सकता हूँ कि बार-बार मैं यही बोलता हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन पे भी ना वो टाइम लेके आए। सर एज़ ए स्टार जो है हमारी जो यहाँ की हुकूमत कह लें या एज़ अ स्टार आपको क्या कुछ प्रोटोकॉल या क्या जो है रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं? देखें, प्रोटोकॉल तो हमें नहीं चाहिए होता हुकूमत की तरफ से। हम पाकिस्तान का हमेशा, मैंने और मेरे भाइयों ने हमेशा पाकिस्तान का नाम पहले रखा है, अपने से पहले रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही हम लोग पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और कभी हमें प्रोटोकॉल चाहिए भी नहीं। लेकिन ये है कि जब इंसान की गलती भी ना हो और नाजायज़ उसके साथ ऐसा काम किया जाए, तो मैं उस वक़्त गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि उसको बुला के उससे पूरा पूरा पूछ लिया जाए। उसके पास अगर कुछ सबूत हैं, पेपर हैं, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन ले। जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो डिसीजन लें, जो आर्मी चीफ हैं वो डिसीजन लें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि क्रिकेट बोर्ड उसका फ़ैसला करे। कि क्रिकेट बोर्ड से ये नहीं है कि मैं अगर क्रिकेट बोर्ड से सारे केसेस जीता हूँ तो वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं सब प्लेयरों को कि भाई अगर तुम लोगों ने केसेस किए,
तो अगर तुम लोगों ने विन किए तो हम अब तुम्हारा हाल उमर अकमल जैसा करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उनको सज़ाएं हो गई, सारा कुछ हो गया, वो दोबारा टीम में उन्होंने 3-3 4-4 साल उन्होंने खेल लिया। सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैं माना ही नहीं हूँ, कि मैंने अपनी फैमिली का नाम नहीं बदनाम होने दिया। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, कि कल को ये मेरे से ये ना पूछेंगे आपने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया और ये आपने आखिर में क्या कर दिया है। हमारे बहुत से सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने किया है, करंट प्लेयर हैं उन्होंने किया है, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का कभी भी नाम नहीं आएगा। सर ये बताइएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तानी जो है हम लोग पाकिस्तानी मेज़बान हम थे, पाकिस्तान में होनी थी और पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी का कोई फाइनल नहीं हो सका और पाकिस्तान ही नहीं खेल सका। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ पाकिस्तान की तरफ से खेलें। मैं प्लेयर्स को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ना मैं कभी करूँगा, लेकिन जो प्लेयर्स के पीछे हैं, जैसे आप कह सकते हैं चीफ सेलेक्टर हैं, हाई मैनेजमेंट है, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने टीम अनाउंस की है, आप उनको बुलाएं अपने पास और वो आपको इस सवाल का जवाब दें कि भाई हमारी टीम क्यों नहीं आगे पहुंची, कि आपने सारे यंग लड़के रखे हैं, आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में होम कंडीशन में दुबई में सारे मैचेस होने थे, तो आपने यहाँ पे एक स्पिनर के साथ आप लोगों ने टीम अनाउंस की है। अब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो आप 4 स्पिनरों के साथ जा रहे हैं। ये कहाँ का असूल है? जो हम बात पहले सोचते थे, जो मेरे बैचमेट थे वो अपने यूट्यूब चैनल पे या मीडिया पे बैठ के ही वो बोलते थे कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वही ग्रुप सामने आ रहा है। फिर 2-3 महीने वो बाहर रहते हैं, कुछ लोग वापस जाते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करते, वो सीधा टीम में आते हैं, वाइस कैप्टन बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जैसे आपको भी पता है, मैं बात करता था कि क्रिकेट पे अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, किसी की पर्सनल लाइफ पे आप बात ना करें। वही बात आ जाती है कि आजकल के जो हमारे लेजेंड हैं वो वही बात करें जो मैं कर रहा होता था, कि भाई क्रिकेट पे बात करें, किसी की पर्सनल लाइफ पे ना बात करें। तो आज उनको कैसे ख्याल आया? क्यों? इसलिए कि उनके कुछ रिश्तेदार बन गए, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ ना डिस्कस की जाए। सही है। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अहमद शहजाद जो हैं हमारे क्रिकेटर, उनके बारे में सुना जा रहा है कि वो उन्होंने अपना एक फाउंडेशन जो है वो बनाया है, तो क्या आने वाले वक्त में आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? देखें, इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि मैं अपनी फाउंडेशन बनाऊँ, अपने पैसों से बनाऊँ। माशाल्लाह कुछ प्लेयर्स हैं, उन्होंने वो किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि वो किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनकी हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको और हेल्प करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये काम ऐसा ही है, जितना भी आप करें उतना कम है। इस टाइम जो है उमर अकमल के साथ इनके बच्चे मौजूद हैं, तो हम लोग इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबान। अबान। अबान, क्या शौक रखते हो आप? क्रिकेट का। क्रिकेट का? वाह, क्रिकेट का शौक है और बड़ा होके क्रिकेटर बनना है। जी। अभी किस क्लास में हो? दारुल कुरान। ओके, कुरान पाक पढ़ रहे हो आप। कुरान पाक में कितने पारे पढ़ लिए आपने? 2 पारे पढ़ लिए हैं। 2 पढ़ लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हरलीन नाम है मेरा। हरलीन, आप क्या करते हो? आप भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हो? जी। आपने कितने सपारे जो हैं वो पढ़ लिए? मैं तीसरे पारे पे हूँ, मेरा तीसरा पारा आधा हो गया। तीसरा आधा हो गया। और कुरान पाक आप हिफ्ज़ कर रहे हो? जी। माशाल्लाह, कितने कर लिए आपने? 2 पारे कर लिए। 2 हिफ्ज़ कर लिए आपने। आपका क्या शौक है? आप बड़े होके क्या करना चाहते हो? 2 हैं, एक आर्मी और एक फुटबॉल। वाह, आर्मी में जाने का शौक है, माशाल्लाह। ज़्यादा फुटबॉल में है। ज़्यादा फुटबॉल में है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके बेटे का जो है वो इस टाइम शौक है कि वो क्रिकेटर बने, इस पे आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं अपने बेटे का शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन देखें तो मैं नहीं चाहता ये बने। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी और स्टिल अभी भी कर रहा हूँ कि मैं दोबारा कम बैक करूँ, क्योंकि मैंने सारा कुछ, तो मैंने बहुत सी लीगें छोड़ी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा साथ नहीं दिया कि आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। उन्होंने करना वही होता है जो उनका दिल करता है। तो मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बेटे के साथ हो।
सर आप जो हैं वो क्रिकेट में कम बैक करना चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और मैं फिर से पाकिस्तान के लिए खेलूं। ज़ाहिर सी बात है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी मैं रिसेंटली श्रीलंका लीग खेल के आया हूँ कि दूसरी लीगें हमें बुलाती हैं, खिलाती हैं, मैचों में कप्तानी करवाती हैं और हमारी लीग ही हमें नहीं पिक करती। पाकिस्तान सुपर लीग वो टाइम था कि जिस वक़्त कामरान अकमल, उमर अकमल के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग होती नहीं थी। T10 लीग नहीं होती थी शारजा की, दुनिया की हर लीग नहीं होती थी, हम लोग खेलते थे। तो ऐसा क्या हो गया मेरे में कि मेरी गलती ये है कि मैं केस जीता हूँ, इसलिए मुझे लीगें पिक नहीं कर रही, टीमें पिक नहीं कर रही। कौन सी ऐसी मैंने गलत परफॉर्मेंस दे दी है कि जिसकी वजह से मुझे टीमें पिक नहीं करी? ये सारी मिली भगत है। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आर्मी से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पूरा पाकिस्तान 2 लोग ही चला रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट चला रही है, हमारी आर्मी चला रही है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्रिकेट 10 से 15 साल की है, मेरी 4 से 5 साल की क्रिकेट है। मैं वो सिर्फ पाकिस्तान से खेलना चाह रहा हूँ, ये मैं लीगों में अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा। अगर मैं लीग खेलूँ तो अपने पाकिस्तान की लीग खेलूँ, पाकिस्तान सुपर लीग खेलूँ, उसमें मैं परफ़ॉर्म करूँ, पाकिस्तान की तरफ से परफ़ॉर्म करूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, तो नाज़रीन यहाँ हम मौजूद थे उमर अकमल के साथ, जहाँ पे इनका जो है वो 11 साल से लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से उमर अकमल के हम लोगों ने बच्चों से बात की जो कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। नाज़रीन फिर मिलेंगे इसी तरह की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।